हेलो फ्रेंड्स, आशा है आप और आपका परिवार स्वस्थ और प्रसन्नचित होगा। जैसा मैंने अपने रामेश्वरम की ट्रिप में आपको रामेश्वरम में CPWD गेस्ट हाउस उसका पूरा डिटेल्ड वीडियो दिया था, आपको दिखाया था CPWD गेस्ट हाउस कैसा होता है, कितना खूबसूरत होता है, उसकी क्या क्या सुविधाएं होती हैं, साथ ही फूडिंग फैसिलिटीज लेके क्या क्या फैसिलिटीज वहां होती हैं, सब कुछ आपको दिखाया था। इसके साथ ही मैंने आप सबसे वायदा किया था कि मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो डालूंगा जिसमें आप लोगों को भी ये गेस्ट हाउस बुक कैसे करना है इसके बारे में बताऊंगा। आज समय मिला है, आज मैं आपको CPWD गेस्ट हाउस बुक करने की डिटेल्ड जानकारी दूंगा। अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत महसूस हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर छोड़ दें, मैं आपको खुद फोन करके आपकी जो भी प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, उसका समाधान करूंगा। आइए रजिस्टर करते हैं CPWD गेस्ट हाउस पर अपनी आईडी। सबसे पहले सभी लोग अपने प्ले स्टोर पर जाकर CPWD का गेस्ट हाउस का जिसका नाम होता है ई संपदा, इसका इंटरफेस ऐसा दिखेगा, इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड होने के बाद आपको इसका इंटरफेस कुछ इस तरह दिखेगा। इसमें सारी टर्म्स कंडीशन पढ़ लें। अब इस पर अपनी आईडी रजिस्टर आपको करनी है। उम्मीद है आप सब लोगों ने ई संपदा पोर्टल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया होगा। अब हम आइए इसको खोलते हैं। अब इस पर हमको अपनी आईडी रजिस्टर करनी है। तो इसका एक मॉड्यूल बना हुआ है, आप अपनी आईडी इसमें अपलोड करके जो जो आपके बारे में जानकारी मांग रहा है वो सब सच इसमें भरना चालू कर दें, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें गलत नहीं डालनी। इसके साथ ही इसमें आपका पर्सनल मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, जो जिस मोबाइल में सिम आपके नाम से रजिस्टर्ड हो, उसको आपको वो भी डालना है। जब आपका ये आईडी रजिस्टर हो गई तो आपका मोबाइल नंबर जो है वो आपका यूजर आईडी बन जाएगा। आपको ई संपदा खोलने के लिए अपना मोबाइल नंबर डालना है और आपको SMS द्वारा ई संपदा पोर्टल से 6 डिजिट का पासवर्ड खुद मिलेगा। उसको कॉपी करके और मॉड्यूल में जहां दिखा रहे हैं वहां पासवर्ड की जगह पेस्ट कर देना है। जैसे आपका नाम, आपका पर्सनल मोबाइल नंबर जो आपके नाम से रजिस्टर्ड हो वो आपको डालना है। आपका मोबाइल नंबर आपका यूजर आईडी बन जाएगा और पासवर्ड उसका SMS द्वारा आपके मोबाइल में ई संपदा पोर्टल द्वारा CPWD द्वारा भेजा जाएगा। अब आपकी आईडी इस पर रजिस्टर हो चुकी है। इतना करना आप सीख गए होंगे। आइए अब आगे बुकिंग कैसे करनी है इसके बारे में बताते हैं। यहां आपको 2 बातें बहुत विशेष रूप से बताना चाहूंगा। नंबर 1, अगर आप वर्किंग एम्प्लॉय हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो आपको करंट डेट से अगले 60 दिन तक ई संपदा पोर्टल पर हॉलिडे होम लेने की सुविधा होती है। जबकि रिटायर्ड एम्प्लॉय
चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, उसके लिए करेंट डेट से 45 दिन आगे तक की बुकिंग करने की सुविधा होती है। दूसरी बात, जैसा मैंने इसमें बताया है कि 330 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट वर्किंग एम्प्लॉय, रिटायर्ड एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट वर्किंग एम्प्लॉय, रिटायर्ड एम्प्लॉय, वो अगर खुद जा रहा है या अपने किसी ब्लड रिलेशन वाले को, जैसे बेटा है, बेटी है, इसको भेज रहा है, तो चार्जेस 330 रुपए प्रतिदिन रहेंगे। जबकि अगर हम किसी दूसरे रिलेटिव को भेजते हैं तो वो डिपेंडेंट की श्रेणी में आता है। तो डिपेंडेंट की श्रेणी में उसके चार्जेस 3 गुना हो जाते हैं, मतलब 330 रुपए प्रतिदिन के से 3 गुना, मतलब 909 रुपए प्रतिदिन। अगर आप डिपेंडेंट किसी रिलेटिव को, किसी यार दोस्त की फैमिली को भेज रहे हैं, तो अगर आप खुद जा रहे हैं, अपने ब्लड रिलेटिव को भेज रहे हैं, बेटा बेटी को, तो चार्जेस 330 रुपए प्रतिदिन रहेगा। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब आपकी आईडी इस पर रजिस्टर हो चुकी है। अब आप जब इसको क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। हाउस अलॉटमेंट, हॉलिडे होम्स, लाइसेंस फी, वेन्यू बुकिंग। अब आपको हॉलिडे होम चाहिए तो सबसे पहले आपको हॉलिडे होम पर क्लिक करिए। अब इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। चेक अवेलेबिलिटी, चेक रेट्स, बुक नाउ, अप्लाई फॉर रिफंड, माई बुकिंग्स, आवर डेस्टिनेशन, FAQs, टर्म्स एंड कंडीशन, सेल्फ कैंसिलेशन। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आगरा जाना है और आगरा का हॉलीडे आपकी प्लान की तारीख में अवेलेबल है या नहीं है, इसके लिए सबसे पहले चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करें। अब जैसा आपके सामने दिख रहा है कि आपको अपनी कैटेगरी डालनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विंग, सेंट्रल गवर्नमेंट रिटायर्ड, PSU ऑटोनोमस सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड सर्विस, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट UT एडमिन एम्प्लॉय सर्विस, PSU सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिटायर्ड, स्टेट गवर्नमेंट UT एडमिन एम्प्लॉयज रिटायर्ड। तो इसमें आपको अपनी कैटेगरी से सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के वर्किंग एम्प्लॉय है करंट में, तो आपको वो सेलेक्ट करना है। अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो आपको वो सेलेक्ट करना है। मान लीजिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विंग पर क्लिक करते हैं। अब इस तरह का इंटरफेस सामने आया हमारे कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विंग, हम सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। अब इसमें सेलेक्ट गेस्ट हाउस, जैसा कि आपको आगरा जाना है तो इसमें अल्फाबेटिकली सब लिस्ट पड़ी होगी। सेलेक्ट गेस्ट हाउस, ए से चालू हुआ, आगरा हॉलिडे होम, आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब हम आगरा हॉलिडे होम जाना है तो इसको क्लिक करेंगे। आगरा हॉलिडे होम में अब ये 3 हमारे सामने आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विंग, आगरा हॉलिडे होम। आप डबल बेडरूम चाहिए, 4 बेडरूम चाहिए, VIP सूट चाहिए, जो आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लें। मान लीजिए हमको डबल बेडरूम चाहिए, डबल बेडरूम AC, ठीक है। अब वर्किंग एम्प्लॉय को 60 दिन का टाइम मिलता है। यह आपको एग्जाम्पल ये बता रहे हैं। मान लीजिए इस टाइम मार्च चल रहा है, हमको मई की तारीख हम पकड़ लेते हैं। हमको 5 मई से 8 मई तक आगरा में रुकना है। 5 मई हमने सेलेक्ट कर लिया चेक इन में, और आगरा हमको 5, 6, 7, 8 4 दिन रुकना है। तो हम यहाँ 5 से इसमें 9 तारीख डालेंगे कि 9 तारीख हमारी चेकआउट की हो गई। अब इसको ओके कर देते हैं। देखिए 5 तारीख में अवेलेबिलिटी 7 है, 6 तारीख को अवेलेबिलिटी 6 है,
7 तारीख को अवेलेबिलिटी 6 है, 8 तारीख को अवेलेबिलिटी 6 है, तो हमें 5, 6, 7, 8 ही चाहिए था। इसका मतलब जो हमें जिन तारीखों में रूम चाहिए है वो आगरा में CPW गेस्ट हाउस में अवेलेबल है। ठीक है, अब हमने ये देख लिया, अब हम यहां से बाहर निकल आएंगे। हमारा अपना काम है, अगला काम है, इसमें तीसरा जो कॉलम बना हुआ है चेक अवेलेबिलिटी, चेक रेट्स के बाद बुक नाउ। ये आपको रेट अगर देखना है कि कितने रुपए पर डे पड़ेगा तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, दूसरे वाले को, वरना सीधे आप, क्योंकि मैंने आपको बता ही चुका हूं कि 330 रुपए पर डे पड़ता है, तो आप डायरेक्ट तीसरे वाले पे जा सकते हैं, बुक नाउ। अब हमने इसको बुक नाउ क्लिक कर दिया है। यहां आपको जैसा कि सामने दिखा रहा है, अपलोड एप्लीकेंट आईडी कार्ड PPO। अगर वर्किंग एम्प्लॉय है तो आईडी कार्ड इसमें अपलोड कर देगा, अगर रिटायर्ड एम्प्लॉय है तो अपना पेंशन का PPO इसमें अपलोड कर देगा। अब इसके आगे लिखा है विजिट पर्पस। पर्सनल विजिट आप कर रहे हैं या आपने किसी रिश्तेदार को दिला रहे हैं, इसमें कोई आपने एक सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने पर्सनल विजिट, हम खुद जा रहे हैं तो हम पर्सनल विजिट को सेलेक्ट करेंगे। आर यू विजिटिंग योरसेल्फ लिख के आया, हमने लिख दिया यस। अब यहां सारी डिटेल मांग रहा है, सैल्यूटेशन, मिस्टर मिसेस कौन है ये लिखेंगे, आगे अपना नाम लिखेंगे, सेलेक्ट जेंडर, मेल है फीमेल है क्या है, या कोई गेस्ट है या आपका ब्लड रिलेटिव, सेलेक्ट रिलेशन लिखेंगे। उसके बाद एज का कॉलम है, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर पड़ेगा। ठीक है, इफ नंबर ऑफ डिपेंड्स आर मोर देन 1, ये सारी हमने पकड़ के इसको हम ओके कर देते हैं। डिपेंडेंट अगर जा रहा है तो ओके करेंगे, वरना इसको यहीं तक रखेंगे। ठीक है, अब इसको इंफॉर्मेशन को हम यहां सेव कर लेंगे। देखिए इसमें हमें साफ दिख रहा है नंबर ऑफ डेज हमें कितना रुकना है, 5, 6, 7, 8 मई, मतलब 4 दिन। 9 तारीख को सुबह हमको 10 बजे तक चेकआउट करना पड़ता है। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आईडी कार्ड की इमेज, इसमें आईडी कार्ड की इमेज भरने के बाद ही ये आगे बढ़ेगा। तो हम आपको यहां से यही समझा देते हैं, आपने आईडी कार्ड अपलोड कर दिया तो आप नेक्स्ट इसमें आगे जाएंगे तो अब आप से पेमेंट मांगेगा। इसका पेमेंट आप अपने ATM कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या कोई भी UPI ऐप से, जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, रुपे कार्ड हो गया, किसी भी ऐप से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। फिर अब आपका ये 5, 6, 7, 8 4 दिन का आगरा में ये हॉलीडे होम 330 रुपए पर डे, डबल बेड AC रूम आपको मिल गया है। इसका कंफर्मेशन आपको यहां ही दिखेगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, PDF फाइल बना के उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आशा है आप सब लोग ई-समदा पोर्टल पर बुक करने की विधि समझ चुके हैं। भविष्य में जब भी अपने परिवार के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ आपको भारत में कहीं भी विजिट करने जाना है तो सबसे पहले इस ई-समदा पोर्टल पर देख लें कि क्या वहां CPWD का गेस्ट हाउस मौजूद है। अगर है तो होटल में पैसे बर्बाद ना करके सबसे पहले उसमें बुक करने हैं। कौन कौन सी तारीख में आपको जाना है उसमें चेक अवेलेबिलिटी में जाके देखेगा, बुकिंग कैसे होना वो दिखेगा। वो सारा काम आप इस पे प्लान वे में करेंगे तो आपका ये फिजूल खर्चा होटल लेना 5, 7, 8, 10 हजार रुपए का, ये खर्चा आप बचा सकते हैं। आशा है आप सब इसमें परफेक्ट हो गए होंगे और आराम से इस पोर्टल को ऑपरेट करेंगे। अगर कभी भविष्य में भी किसी कोई दिक्कत आ रही है, किसी को बुक करने में कोई परेशानी हो रही है तो बेझिझक मुझे हमारे YouTube ID में कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर छोड़ दें, मैं खुद आपको फोन करके आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा।
मेरा एक ही मकसद है कि मेरे भाई और उनके परिवार जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो इस सुविधा का लाभ उठाएं, CPWD का, जो भारत सरकार की तरफ से हमें मिली हुई है। बेकार में होटलबाजी में पैसा अपना बर्बाद ना करें। उसी पैसे से हम बाकी टूरिस्ट प्लेस पे घूमने का आनंद ले सकते हैं। ये तो आप भी सब भली बातें जानते होंगे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, एक लिमिटेड उसकी सैलरी होती है, लिमिटेड बचत होती है, और उसी बचत में वो अपने परिवार के साथ मौज मस्ती भी करने निकलता है। तो हर चीज प्लान वे में कैलकुलेट करके निकलनी है कि कम से कम पैसा खर्च करके हम ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के साथ टूरिस्ट प्लेस पर एंजॉय कर सकें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।